डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आई होप कि आप सब लोग की इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी यूट्यूब पर काफ़ी न्यूज़ और काफ़ी जो है विदाउट प्रूफ और अनऑथेंटिक न्यूज़ जो हैं वो तरह तरह के यूट्यूब चैनल्स बना के जो है आप लोगों को बता रहे हैं, जिससे बहुत से स्टूडेंट्स में डिमोटिवेशन आ रहा है। तो काफ़ी बच्चों ने, जो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं या जो हमारे खुद के जो जिनको मैंने गाइड किया है, तो उनके भी डाउट्स रहे हैं। तो मैं ये आपको वीडियो मैं जो भी बनाता हूँ जेन्युइन कंटेंट पर ही बनाता हूँ। तो उस पर मैं आपको बता दूँ कि अभी जैसे कि बहुत हवा उड़ रही है कि हार्ड शिफ्ट वर्सेस इजी शिफ्ट को लेके, हार्ड शिफ्ट वर्सेस इजी शिफ्ट को लेके, ठीक है। और कोई कह रहा है कि मेरी शिफ्ट हार्ड है, कोई कह रहा है कि मेरी शिफ्ट हार्ड है। सबको अपनी अपनी शिफ्ट हार्ड लग रही है और सब अपने हिसाब से ही यूट्यूब चैनल्स अपने व्यूज़ के लिए ये सब बना रहे हैं कि आपके इतने मार्क्स बढ़ जाएंगे। किसी के 20 मार्क्स बढ़ाए दे रहे हैं, किसी के 15 बढ़ाए दे रहे हैं अपने आप। बल्कि अभी किसी को ऑथेंटिक, किसी को कुछ भी नहीं पता है कि क्या है, क्या रियलिटी है, क्या नहीं है, ठीक है। तो ऐसा है। तो आपको बता दें कि अभी जो लोग हार्ड शिफ्ट को हार्ड समझ रहे हैं और इजी शिफ्ट को इजी समझ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इजी थी, ये हार्ड है, ऐसा आप अभी तक के डेटा से कुछ भी फाइनल नहीं कर पाएंगे, जो कि हार्डली 20,000 के डेटा से ही आपको यूट्यूब चैनल्स बता रहे हैं। मोस्टली बच्चे तो इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। और ये आप मानिए कि आधे लोग तो ऐसे ही हंसी मजाक में ही जो पोलिंग होती है उसमें पोल करके गलत डेटा दे देते हैं। तो अगर हम बात करें इजी शिफ्ट की और उसकी, तो आपको बता दें कि अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम बताने वाले हैं वो ये कि अभी जिस शिफ्ट को आप हार्ड समझ रहे हैं वो कब इजी में कन्वर्ट हो जाएगी या मॉडरेट में कन्वर्ट हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब पूछिए कैसे। क्योंकि अभी तक सपोज़ आपके बता रहे कि मेरे शिफ्ट में 120 बन रहे हैं, 125 बन रहे हैं, इसमें बन रहा है 121, इसमें 130 बन रहे हैं, इसमें 115 ही बन रहे हैं। ऐसे ऐसे करके लोग अपना एवरेज बता रहे हैं कि इसी शिफ्ट के एवरेज जा रहे हैं। लेकिन आपको जो कोई नहीं बता रहा है वो ये चीज़ कि ये जो हमने आप ये जिस चीज़ के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, इसके बारे में कोई नहीं बता रहा है। अभी हम लोग को मालूम है कि हम लोगों ने क्या किया है, चैलेंजेस किए गए हैं आंसर की। इस पे हर शिफ्ट में चैलेंजेस हुए हैं। तो सपोज़ जैसे कि 25 की शिफ्ट में बोला गया है कि काफ़ी क्वेश्चंस गलत हैं। अब वो केवीएस डिसाइड करेगा, कि हमारे बोलने से नहीं होगा, कि केवीएस डिसाइड करेगा कि कौन से सही है कौन से गलत हैं, उसके हिसाब से। तो चलिए 25 को जैसे मान के चलते हैं, 25 वाली शिफ्ट को। तो उसमें जैसे कि लोग ने मान लीजिए उनका एवरेज आ रहा है, सपोज़ करिए 115 एवरेज आया, ठीक है। तो अभी रॉन्ग की पे उनका 115 एवरेज आया। और उसके बाद जब इसमें करेक्शन होगा, करीब मान लीजिए 6 से 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। और जैसे मान लीजिए कि 50% स्टूडेंट्स भी अगर, या 20% स्टूडेंट्स भी वो क्वेश्चन पे उनको मार्क्स मिल जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो 115 का एवरेज है ये एक कब 118 या 120 पहुंच जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और जिन शिफ्टों में, जैसे कि हमारे हिसाब से 26 फेब की जो शिफ्ट है S2, उसमें सबसे कम चैलेंज हुए हैं, शायद 1 या 2 क्वेश्चन ही सिर्फ चैलेंज हुए हैं। तो सपोज़ जैसे उसका जा रहा है एवरेज 118, अब उसमें तो चैलेंज हुए नहीं, तो उसका एवरेज तो लगभग इतना ही रह जाएगा। लेकिन बाकी शिफ्ट में जिसको आप हार्ड समझ रहे हैं, उसमें क्या होगा, उसमें चैलेंजेस क्वेश्चन जब सही किए जाएंगे, क्योंकि ये तो जेन्युइन सी बात है कि गलत क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो जब वो सही क्वेश्चन हो जाएगा तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि उसमें मार्क्स बढ़ेंगे। तो अभी आप जिसको हार्ड समझ रहे हैं कि 115 के ऊपर किसी के नहीं जा रहे हैं, 120 के ऊपर किसी के नहीं जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसमें रॉन्ग आंसर दिए हुए हैं। जैसे ही उसमें आपको करेक्ट आंसर मिलेगा, वो आपका शिफ्ट हार्ड जिसको आप समझ रहे हैं वो इजी में चली जाएगी, वो इसको भी पार कर जाएगी। या ऐसी कोई भी शिफ्ट हो, अब जैसे ये शिफ्ट है, इसमें गलत नहीं दिया है हमारे हिसाब से 1 या 2 क्वेश्चन के अलावा, तो इसके मार्क्स और एवरेज मार्क्स उतने ही रहेंगे जितने लोगों के अभी रॉ स्कोर है। लेकिन बाकी में क्या है, उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। मतलब मार्क्स मोस्टली, जब क्वेश्चन रॉन्ग है या ड्रॉप केस है, तो ये मानिए कि जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो उन्होंने सही आंसर किए होंगे, तो उनके ऑन एवरेज 4 से 5 नंबर बढ़ सकते हैं। और जब इतने बढ़ेंगे मोस्टली स्टूडेंट्स के, तो ऑलरेडी मतलब ऑब्वियस सी बात है कि उनके जो एवरेज मार्क्स है वो इंक्रीज़ होगा। तो जिसको आप अभी तक कम एवरेज समझ रहे थे, उनके तो मार्क्स बढ़ गए, वो हो जाएगा क्या, उनका जो हार्ड शिफ्ट है उसके एवरेज को भी क्रॉस कर जाएगा वो, तो वो तो बन गया ईजी आपका। तो इस डेटा पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं कि कौन सा ईजी है कौन सा टफ़ है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये 21 फेब के देखिए क्वेश्चन जो चैलेंजेस किए गए, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन, 21 को 8 क्वेश्चन चैलेंज किए गए हैं। 22 को देखिए 5 किए गए हैं, ठीक है।
और 22 की इवनिंग वाले में देखिए 2 किए गए हैं, 3 किए गए हैं इवनिंग में, और 22 की मॉर्निंग में, और 22 की इवनिंग में 1 किया गया है। तो अब ये देखिए इसमें 1 किया गया है, तो इसका जो रॉ स्कोर है वो अभी जितना है उतना ही तो रहेगा, +-1। और बाकी में क्या है 8, 5, 10, ये देखिए करीब 10-10 क्वेश्चन तक चैलेंज किए जा रहे हैं। ये देखिए 24 में देखिए 10 से 12 क्वेश्चन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 25 में देखिए 20 क्वेश्चन होंगे 25 में। तो इसमें से मान लीजिए 10 भी एक्सेप्ट होते हैं, 8 भी एक्सेप्ट होते हैं अगर आपके, तो ये इनके तो अभी लो एवरेज है। तो जब इनके मार्क्स एक्सेप्ट हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसको आप अभी हार्ड समझ रहे हैं इसमें जब ऐड होंगे मार्क्स तो इनका एवरेज बढ़ जाएगा, और जब एवरेज बढ़ जाएगा तो इसको जो आप हार्ड समझ रहे हैं ये तो ईजी में चला जाएगा। तो इसलिए आप अभी कोई कुछ नहीं कह सकते हैं, और अभी आप यूट्यूबर्स की बात पे यकीन ना कीजिए। ये देखिए इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन है, 26 में सिर्फ 1 है, देखिए सिर्फ 1 क्वेश्चन है। तो इन सब में क्या है, इन सब के रॉ स्कोर उतने ही रह जाएंगे जितने हैं, और बाकियों में क्या है क्लेम हुआ है, चैलेंज हुए हैं, तो नंबर तो बढ़ेंगे। तो जब नंबर बढ़ेंगे तो उनका एवरेज भी बढ़ेगा। तो ये वहीं पर रह जाएगी, और बाकी जो शिफ्ट हैं उनमें फ्लक्चुएशंस होंगे। तो क्या पता जो हार्ड जिसको आप अभी तक समझ रहे हैं उसमें चैलेंज के बाद वो ईजी हो जाए और ईजी वाली हार्ड निकल जाए। तो इसलिए आप अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, आप वेट कीजिए। और जो यूट्यूबर्स बता रहे हैं उनकी बात पे यकीन अभी मत कीजिए। मैं आपको जो भी न्यूज़ दे रहा हूँ एकदम ऑथेंटिक दे रहा हूँ। मैंने पहले ही बता दिया है कि 125 के नीचे कट ऑफ नहीं जानी है। हो सकता है 130 के ऊपर चली जाए, लेकिन 125 के नीचे नहीं जाएगी अनरिजर्व्ड की, और आप देख लीजिएगा। बाकी तो लोग 110 भी बता दे रहे हैं, 115 बता दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं। 125 के नीचे अनरिजर्व्ड में नहीं जानी है, और 130 के ऊपर चली जाए कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी हार्ड शिफ्ट का फैसला आप नहीं कर पाएंगे, चैलेंज आने के बाद ही इस चीज़ पता चलेगा आपको।